सो हेलो गाइज, हम आ चुके हैं माय डीमन डिसेबल के एक और न्यू एपिसोड को लेके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में जो यूनर होती है वो जनरल से माइंड टू माइंड बात कर रही होती है, क्योंकि इन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो ये एक दूसरे के साथ दूर रहकर भी बात कर सकती है। जनरल बोल रही होती है, क्या आप भी आना चाहती हैं? यूनर बोलती है, साउचून, मेरा इरादा था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। अगर मैं गई होती तो मास्टर को अब तक वापस लेकर आ गई होती, और तुम सिटी में लौटने से पहले साउथ में 3 दिनों के लिए क्यों जा रही हो? जनरल बोलती है, योर मजेस्टी, वो फीमेल कल्टीवेटर सच में अपने मास्टर को बचाना चाहती है। मैं इसे प्रूव भी कर सकती हूँ। ये बहुत लंबा रास्ता है। वैसे आप ठीक नहीं लग रही, आपको पहले आराम कर लेना चाहिए। सुन के यूनर अपना अजीब सा पेज बना लेती है। जनरल फिर बोलती है, योर मजेस्टी, उस लड़की को बचाने में मैंने अपनी ज़्यादातर कल्टीवेशन को खो चुकी हूँ। अगर मैंने अभी उसकी माइंड को पढ़ने की कोशिश की तो मुझे डर है कि मेरी फिजिकल बॉडी डैमेज हो सकती है। यूनर बोलती है, साउचुन, क्या तुम किसी तरह के परेशानी में पड़ गई हो? तुम्हारी कल्टीवेशन कम हो चुकी है, फिर भी तुम उनके साथ जा रही हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि साउथ बैंक कितना दूर है। फॉर्मेशन और टेलिस्मान के साथ इसमें सिर्फ आधा दिन लगना चाहिए, लेकिन तुम्हें 3 दिन क्यों लग रहा है? मुझे सच बताओ। जनरल बोलती है, सुप्रीम ने कहा कि दक्षिण तट पर एक रेयर फ्लावर है जिसका नाम वियान है, जो कि लाल और सुंदर है। वो फूल लोंगिवान अभ्यस के अंडरग्राउंड में उगता है और इसे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये यनर पर बहुत सूट करेगा और वेडिंग डेकोरेशन के लिए भी परफेक्ट रहेगा। ये सुन के यनर शॉक होकर बोलती है, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? इसके थोड़ी देर बाद हम जनरल को देखते हैं, जो कि उदास होकर चलते हुए मन में बोल रही होती है, मैंने वादा किया था कि मैं हर मजेस्टी से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ नहीं सकी। लेकिन अभी ब्लड रिवर एल्डर ने अपनी नज़र यूजी सेक्ट के आउटसाइड सिटी पर गड़ा रखी है, इसलिए मैं उन्हें इस मैटर के बारे में नहीं बता सकती। उनके ऊपर पहले से उस ब्लड रिवर एल्डर का बोझ है, मैं उसे और भी नहीं बढ़ाना चाहती। मैं एरी डिवाइनर के मैटर को खुद सुप्रीम पर छोड़ देती हूँ। तभी सैन बोलता है, समझ गया। फिर वो जनरल रोल यानतेन को बताता है, जब मैं उस बोधिसत्व से फाइट कर रहा था तब मैंने अपना क्यूआई उसके प्रोजेक्शन में इंजेक्ट कर दिया था, जिससे वो कहीं भी छिप जाए मैं उसे ढूंढ लूंगा। जनरल बोलती है, लेकिन वो 5 एलिमेंट में से एक नहीं है ना? यानतेन बोलती है, इसके अलावा भले ही आप उस बोधिसत्व के लोकेशन का पता लगा ले, लेकिन आपको उस तक पहुंचने के लिए 5 एलिमेंट से बियॉन्ड जाना होगा। 5 एलिमेंट से बियॉन्ड जाने का मतलब है बिना माइंड, सेल्फ और डिजायर के। वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। केंगुआन कॉन्टिनेंट में यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर को भी इस क्षेत्र में एंटर करने से पहले कम से कम फिजिकल बॉडी को छोड़ना होगा। मेरे पहले 5 एलिमेंट से बियॉन्ड के स्थान में एंटर करने का कारण ये था कि उस बोधिसत्व ने मेरे 5 एलिमेंट को ढकने के लिए अपने क्यूआई का उपयोग किया था। मैंने सीक्रेटली अनुमान लगाया है कि उस क्यूआई को केवल वो लोग ही कल्टीवेट कर सकते हैं जो लाइफ और डेथ रिजन के 3rd ट्रिब्यूलेशन से ऊपर है। जनरल मन में सोचती है, यहाँ तक कि ब्रेक थ्रो करने के बाद भी सुप्रीम सिर्फ 1st ट्रिब्यूलेशन पर ही है। क्या ये हो सकता है? तभी एमसी बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाती हैं। तभी जनरल की बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, जिससे वो भी कंफ्यूज हो जाती है। तब उसका ध्यान सेन की तरफ जाता है, जो कि अपनी एनर्जी को जनरल और यानतियन की बॉडी में डालकर कुछ कर रहा होता है। सेन बोलता है, क्या ये मेरी एनर्जी नहीं है? यानतियन मन में बोल रही होती है, ये एनर्जी मेरी एनर्जी को अब स्टिक कर रही है, मुझे ऐसा हॉट फील हो रहा है। और वो ब्लश करने लगती है, और आप उन दोनों की हालत देख ही सकते हैं कैसे हो जाता है। तभी सेन बोलता है, ये हो गया। फिर बताता है, एक कल्टीवेटर की एनर्जी 5 एलिमेंट से जुड़ी होती है। मैंने तुम्हारी एनर्जी फ्लो को, डायरेक्शन को चेंज कर दिया है ताकि वे एक दूसरे के साथ संघर्ष करें। डिस्क्रिप्शन के बाद 5 एलिमेंट को 0 कहा जा सकता है। ये सुन के यानतेन और जनरल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। जनरल मन में कहती है, क्या एक पर्सन के जिंदा रहते हुए एनर्जी की डायरेक्शन को बदलना? यानतेन सोचती है, हेवन के अगेंस्ट किसी के फेट को चेंज करना, ये तो सिर्फ एक इमोर्टल ही कर सकता है। फिर वो खुद को शांत करके बोलती है, ये शौक होने का टाइम नहीं है। जिसके बाद वो सेन से बोलती है, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो चलें। एक क्षण की और देरी का मतलब है मेरी मास्टर को और ज़्यादा सफ़र करवाना। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। सेन बोलता है, रुको, एक महत्वपूर्ण बात है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लेक को दिखाया जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े कमल के फूल होते हैं। वहीं एक फूल पर वो बोधिसत्व बैठा होता है। वो अपना सर पकड़ के बोल रहा होता है, छः, और अपना हाथ जोर से ज़मीन पर मारता है। फिर अपने हाथ में अपने प्रोजेक्शन को देखते हुए बोलता है, ये बहुत होट है। तुम ढूंढ लीटर ब्रेथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय करने की? तुम सोच रहे हो कि तुम जीत गए? ये बेवकूफ़पना है। वो लड़की अपने मास्टर को बचाने के लिए ज़रूर उस ब्रेड के साथ डुअल कल्टीवेशन करने का ट्राई करेगी, नहीं तो वो सिर्फ अपने मौत को ही टीले करेगी। तभी कोई बोलता है, यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सुन के वो बोधिसत्व पीछे की ओर देखने लगता है जहाँ अपना एमसी आ गया होता है। सेन बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम बहुत तेज से क्यों भागे, तुम पुरानी गंदगी की तरह बदबूदार हो। बोधिसत्व मन में सोचता है, वो इतना फास्ट कैसे है जबकि वो सिर्फ 1st ट्रिब्यूलेशन पर है। फिर वो सेन से बोलता है, तुम क्या सोचते हो
कि तुम कौन हो, क्यों क्या तुम मेरे रेयर इंग्रेडिएंट नहीं हो? क्या तुमने इस पर विचार किया है? मेरे शरीर का अंग बन जाना एक कल्टीवेटर बनने से कहीं ज़्यादा अधिक गौरवशाली है। सेन बोलता है, मैंने इस बारे में सोचा है, जैसा कि पुरानी कहावत है, नए दुश्मन बनाने से बेहतर है उनका समाधान करना। मुझे अभी भी एक क्लोज डिसाइपल की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे 800 बार प्रणाम करो तो मैं शायद तुम्हें अपने क्लोज डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लूँ। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑफर है। ये सुन के उस बोधिसत्व को गुस्सा आ जाता है और वो सेन पर अटैक कर देता है, लेकिन सेन उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उसके पीछे से एक और अटैक सेन की तरफ आने लगता है, जिसे सेन भी नोटिस कर लेता है और सेन उस अटैक को अपने हाथ से पकड़ के ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद बोधिसत्व बोलता है, पहले तो मेरा मन तुम्हें इंग्रेडिएंट के रूप में यूज करने का था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैं तुम्हें जिंदा ही सोलो कर लूंगा। और वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के सेन को सोलो करने के लिए तैयार हो जाता है। सेन उसकी तरफ बैडेस्ट लुक के साथ देखता है, फिर मन में सोचता है क्या वो दोनों सेफ होंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यांतियान और जनरल को दिखाया जाता है जो कि किसी गुफा में घुसी होती हैं और वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ होता है। फिर वो याद करने लगती है कि सेन ने आने से पहले क्या कहा था। सेन बोलता है, रुको, एक महत्वपूर्ण बात है। यांतियान बोलती है, सर इतना सिक्रेटिव रहना बंद करे, मेरे मास्टर को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। सेन बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। फोल बोधिसत्व लॉन्गेविटी एलिक्जर के तलाश में यहाँ आया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि तुम मेरे आसपास रहोगी। अगर तुम इसे अपने हाथ में ले लोगी तो उसे ही प्रॉफिट होगा। इसके विपरीत वो इस टाइम का एडवांटेज लेकर स्वस्थ हो जाएगा और वापस कमबैक कर लेगा। और ग्रेट फॉर्चून टेलर भी उसके हाथ में है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। जनरल बोलती है, डीमन सुप्रीम सर, आप इसे सीधे भी कह सकते हैं कि हमें क्या करना है। सेन बोलता है, जब हम 5 एलिमेंट से बियॉन्ड की जगह पर पहुंचेंगे तो हम तुरंत 2 ग्रुप में बट जाएंगे। तुम दोनों ग्रेट फॉर्चून टेलर को रेस्क्यू करने जाना और मैं उस बोधिसत्व को रोक के रखूंगा। बात बस इतनी सी है कि तुम मुझसे भी कई ज़्यादा खतरे में होगी। 5 एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए मैंने तुम्हारे कीवाई फ्लो को बंद कर दिया है, जिसका मतलब ये भी है कि तुम अब मैजिक का यूज नहीं कर सकती और तो और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो एक बार और सोच लो। यांतियान बोलती है, अगर ये मास्टर की सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद है तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, भले ही मैं मरूं या जीऊं। ये सुन के जनरल यांतियान की तरफ देखने लगती है। सेन बोलता है, ठीक है, हम जरूर सफल होंगे। फिर वो अपने एनर्जी से उन दोनों के 5 एलिमेंट को फ्लो को बंद कर देता है। फिर बोलता है, मैं तुरंत लड़ाई खत्म कर दूंगा और तुम्हें आकर ज्वाइन कर लूंगा। तो चलो अब चलें। फिर सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। जनरल और यांतियान गुफा में आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। यांतियान बोलती है, एक तलिस्मान ही बिना स्पेल और मैजिक के जलकर यहाँ पर रोशनी कर सकती है। जनरल बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि हम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे? जब मैंने फॉर्मेशन को सेट किया और 5 एलिमेंट से बियॉन्ड की जगह में एंटर किया, तब मैंने एक झपकती हुई आंख को देखा जो कि फोल बोधिसत्व था। वो प्योर व्हाइट लैंड में था। यांतियान बोलती है, मैं इस रास्ते से 1000 बार से ज्यादा आ चुकी हूँ, तो मैं गलत रास्ते पर नहीं जा सकती। और रही बात प्योर वाइट लैंड की, तो वो एक इल्यूजन था जिसे यहाँ के बिस्ट ने खुद क्रिएट किया है। असल में वहाँ पर भी कीचड़ के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। तभी वो सामने किसी चीज़ को देखकर जनरल को कहती है, रुक जाओ और आवाज़ मत करना, हम पहुँच चुके हैं। वहीं उसके सामने एक बहुत बड़ा आँख होता है। जनरल उसे देख घबराकर बोलती है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? यांतियान बताती है, इस चीज को टोंगटियान डाओ कहते हैं और इसे इस प्लेस के गार्डियन के रूप में फोल बोधिसत्व ने रखा है। अगर उसके 10 फीट के अंदर अगर उसने किसी को देख लिया तो यहाँ तक कि उस बंदे की हड्डी तक नहीं बचेगी। जो मेरी मास्टर है वो इस चीज के पीछे लोग है। जनरल मन में सोचती है, बिना मेरी मैजिक के इसे मेरी स्पीड के साथ किल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इससे फोल बोधिसत्व के पास अलार्म चला जाएगा और इससे डीमन सुप्रीम को और भी ज़्यादा मुश्किल होगी उसे रोकने में। तभी यांतियान काउंट करने लगती है, 3, 2। जनरल घबराते हुए बोलती है, रुको, तुम क्या कर रही हो? तभी यांतियान 1 बोलती है, जिसके साथ ही वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसे देख जनरल हैरान और कंफ्यूज दोनों हो जाती है। तभी यांतियान बोलती है, अभी भागो। जनरल बोलती है, तुम क्या कर रही हो? यांतियान भागते हुए बताती है, कुछ नहीं, टोंगटियान डाओ अच्छी दृष्टि और उग्र स्वभाव का है, लेकिन इसमें एक खामियां भी है। ये हर 30 सांसों के बाद अपनी आंखें बंद करता है और आराम करता है। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। आगे एक छोटा सा दरवाजा है, हमें उसके अंदर से होकर जाना है। हाँ, और याद रखना, उस दरवाजे को पार करते समय अपनी आंखों को बंद कर लेना, नहीं तो उसके मैकेनिज्म से तुम अंधी हो जाओगी। और स्मॉल डोर के 15 फीट आगे गोस्ट लैंप रखा हुआ है, उसे उठा लेना, नहीं तो वहाँ के स्पिरिट और गोस्ट तुम्हें हंट कर लेंगे। वहीं ये सब सुन के जनरल हैरान होकर मन में बोलती है, क्या ये हमेशा इसी रास्ते से जाती थी? वो सिर्फ अपने मास्टर को
बचाने के लिए हर दिन ट्रैपों को पार करके जाती थी। फिर हम उन दोनों को देखते हैं, उन्होंने ट्रैपों को पार करके आगे की ओर बढ़ रही होती है। तभी यान टियान जनरल को सामने की तरफ अटैक करने के लिए कहती है, जिसके बाद जनरल अपने सामने स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिससे वहां लगा फॉर्मेशन टूट जाता है। जिसके बाद यान टियान सामने देखकर इमोशनल होकर बोलती है, मास्टर आपकी डिसाइपल आपको बचाने के लिए आ गई। वहीं उसके सामने उसके मास्टर को जंजीरों से बांधा होता है। इसे देख यान टियान रोने लगती है। फिर बोलती है वो फोल बोधिस्तवा पागल है और वो सोचता है कि कोई भी उसके भूल भुलैया को पार नहीं कर सकता और मेरे मास्टर को बचा नहीं सकता, इसलिए उसने यहाँ पर कोई भी डिफेंसिव एरिया को नहीं लगाया है। जनरल जब हम मास्टर के बॉडी से वो कील हटा देंगे और लोहे की चैन को काट देंगे, उसके बाद हम मास्टर को बचा सकते हैं। तभी जनरल कुछ सोचने लगती है, फिर बोलती है इसकी स्मेल ठीक नहीं है। ये सुन के यान टियान कंफ्यूज हो जाती है। जनरल बोलती है हैरी डिवाइनर के पास से सोल ब्रेकिंग धागे की स्मेल आ रही है। ये उनके क्यूआई में उलझ चुका है और समझने में कठिनाई हो रही है। ये धागा डिवाइनर और उस बोधिस्तवा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये धागा टूट जाता है तो ना ही केवल डिवाइनर मर जाएगी बल्कि उस बोधिस्तवा को तुरंत इसके बारे में पता चल जाएगा। ये सुन के यान टियान शौक होकर बोलती है क्या, और वो अपने मास्टर के साथ बिताए उन पलों को याद करने लगती है और वो दुखी होकर वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर रोते हुए बोलती है क्या मैं अब भी मास्टर को नहीं बचा सकती। तभी जनरल बोलती है मूर्ख मत बनो, डीमन सुप्रीम ने हम दोनों को सेफली वापस आने के लिए कहा है। जिसके बाद वो अपने पास से एक जेट पेंडेंट यान टियान को देते हुए बोलती है ये हर हाइनेस का जेड मैसेंजर है, जिसे रिवाइवल टेलिस्मान के रूप में भी जाना जाता है। इसके यूज से एक मरते हुए पर्सन को एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल सकती है। जब मैं उस समय इसके बारे में सोच रही थी, उसी समय सुप्रीम ने नोटिस कर लिया था कि मेरे पास जेड मैसेंजर है। आखिरकार इसके अंदर हर हाइनेस का जो हो रहा है सोल ब्रेकिंग धागा केवल कास्टर को ही पहचानता है, ना कि उसे जिसके ऊपर कास्ट किया गया हो। तुमको बस अपने बालों को एक मैच मेकर के रूप में यूज करना है और इस पेंडेंट के चारों ओर बांधना है, जिसके बाद ये एयर डिवाइनर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये सुन के यान टियान खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें उस बोधिस्तवा को दिखाया जाता है, इसे भी सेंस हो जाता है। वो बोलता है क्या कोई सोल ब्रेकिंग धागे के साथ छेड़खानी कर रहा है या फिर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। तभी सेन अपने पंच से उस बोधिस्तवा पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेन बोलता है तुम कहाँ देख रहे हो, लड़ाई के समय तुम्हारा ध्यान फाइट की तरफ होना चाहिए। मैं अब तुमको ये सिखाने जा रहा हूँ, समझे। वो बोधिस्तवा बोलता है लिटिल ब्रेड तुमको अभी तक सिचुएशन का पता नहीं चला है। और तभी उसके सर से डेंटिकल जैसे चीजें निकल के सेन को पकड़ लेती हैं और उस बोधिस्तवा के 3 मोस्टर जैसे सर भी उग गए होते हैं। वो बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ यही चॉइस है कि तुम मेरे हाथों मर जाओ। तभी उसे कुछ साउंड आने लगता है। वो बोलता है कितना शोर है, वो आवाज क्या थी, तुमने क्या किया। सेन बोलता है मैंने क्या किया नहीं बल्कि मैं क्या करने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपने पावर को अनलीश करता है, जिससे उस बोधिस्तवा के सभी डांटिकल सेन से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद सेन बहुत गुस्से में बोलता है आखिरकार मैं अब तुम्हें बिना किसी पछतावे के मार सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।